बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एग्जाम्पल 3.9 डिस्कस करते हैं अभी। तो कहता है अ लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.8 मीटर hinged at a point A is used as a automatic gate। ठीक है, अब इसकी ये फिगर बनी हुई है, ये देखें। कहता है कि यहाँ से ये वाटर है, यहाँ पे ये वाटर जा रहा है। अब इसका इस सिलेंडर का कोई वेट है। अब जब ये जो फोर्स है, ये जो वाटर फोर्स है, इसके ऊपर जब इसके वेट से वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ये वाटर इसको उठा देगा ऊपर और ये रोटेट कर जाएगा इस हिंज के गिर्द। अब इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, 0.08 मीटर। ठीक है, तो अब चूंकि ये सर्कल है तो सर्कल में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके सेंटर पे लगेगी, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ये ड्रॉ कर दी गई है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे वो ये कहता है एज शोन इन फिगर 3.6 व्हेन अ वाटर लेवल रीच 5 मीटर द गेट्स ओपन बाय टर्निंग अबाउट द हिंज एट पॉइंट 8। कहता है कि जब वाटर लेवल 5 मीटर से ऊंचा चला जाता है ना, तो तब वाटर के अंदर इतनी फोर्स आ जाती है कि वो इस गेट को ओपन कर देता है, यानी कि वो सिलेंडर को ऊपर उठा देता है। अब वो कहता है कि डिटरमाइन ए द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर। ये जो वाटर था जो हमने अभी इसको किया है, ये जो एक सिलेंडर था, इसके यहाँ से ये जो वाटर का चंक आ रहा था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसके यहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स जा रही है। ठीक है, इसका ये 0.08 मीटर था। तो वो कहता है डिटरमाइन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। एक तो हमने एफ आर निकालनी है, एफ आर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन व्हेन द गेट्स ओपन। हमने इसकी लाइन ऑफ एक्शन निकालनी है जब ये गेट ओपन होगा। देन द वेट ऑफ द सिलेंडर पर मीटर लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तब हमने इसका वेट निकालना है पर मीटर लेंथ के ऊपर। ठीक है, वेट ऑफ द सिलेंडर पर मीटर लेंथ के ऊपर, यानी कि अगर इस सिलेंडर की मैं 1 मीटर लेंथ लूँगा तो उसके अंदर कितना उसका वेट होगा, वेट पर मीटर लेंथ। ओके, चले जी, अब इसका वही प्रोसीजर सेम हम इसके शुरू करते हैं जी। सोल्यूशन कहता है द हाइट ऑफ वाटर रिजर्वायर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिलेंडर गेट हिंज्ड एट अ रिजर्वायर। ठीक है, the hydrostatic force on a cylinder and the weight of the cylinder per meter length are to be determined। हमने हाइड्रोस्टैटिक निकालनी है और वेट ऑफ सिलेंडर पर मीटर लेंथ के ऊपर हमने ये निकालनी है। ओके, अजम्पशन हम क्या करते हैं, नंबर 1 द फ्रिक्शन एट हिंज इज नेग्लिजिबल। ओके, नंबर 2 द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द गेट एंड दस इट कैंसल आउट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी हमने इसके अंदर निगलेक्ट कर दिया। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वी टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थ्रू आउट। ओके, अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस में क्या कहता है, ये मैं थ्योरी इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ बेटा कि इसके अंदर ताकि आपको पता चले कि अजम्पशंस किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे ली जाती हैं, क्योंकि आगे चल के अभी FM1 में तो नहीं है, लेकिन FM2 या डिफरेंट हायर लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं, में आपको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दिए जाएंगे, तो उनमें इस तरीके से आप लोगों ने अजम्पशंस उसके अंदर लगानी होती हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द ऑप्टिमम वे टू सॉल्व एनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल लाइफ। ओके, आगे कहता है वी कंसिडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ लिक्विड ब्लॉक इनक्लोज्ड बाय अ सर्कुलर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसी आएगी, ये चंक, ठीक है, और वाटर का ये चंक। ठीक है, यहाँ से अगर मैं फ्री बॉडी इसकी अलहदा करूँ
ये देखिए यहाँ से ये एंड ये, तो हमने इस चंक के ऊपर हर तरफ से कंप्रेसिबल प्रेशर ले लिया। इस तरफ से रिजल्टेंट इस तरफ लग रही थी, इसके अपोजिट में हमने ये रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ की, ठीक है। इसके अपोजिट में ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, और ये रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर लग रही है। ये वाली जो फोर्स है ये इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर ड्रा कर लो, ये इधर ड्रा कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। वर्टिकल एफ हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल यहाँ पे ये गंद सा मच गया है, ठीक है। तो हमने इधर नहीं, हम इसको बैलेंस करने के लिए आउटसाइड पे इसको शो कर देते हैं। तो इसका जो वेट है और जो एफ वाई है दोनों अपोजिट में रिएक्ट कर रहे हैं, और जो एफ एक्स है और वर्टिकल है, तो वर्टिकल में ये यहाँ पे ये स्लोप बना के दिखा दिया कि जी वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग डेप्थ हमारे पास हो रहा है, ठीक है। ओके, अब थोड़ी सी इसको और देख लेते हैं कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट थी वो टोटल हाइट उसकी 0.5 थी, और इसका जो रेडियस कितना था हमारे पास, इसका जो रेडियस था दैट इज़ 0.8, और ये जो ऊपर वाली हाइट थी ये हमारी कितनी थी, ये हम इसको 0.85 में से 0.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास वो निकल आएगी 4.2। चलेगी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अब हम लेते हैं इसकी। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए मुझे वही चीज़ के दो कंपोनेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगी इसकी, एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और एफ हॉरिजॉन्टल कैसे निकलेगी, वो हमारे पास सिंपल पी एवरेज इंटू ए, यानी कि रो जी सी। अब वो केस जो हॉरिजॉन्टल वाला था वो हमारे पास आ गया रो जी सी ए। अब इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो हमने इग्नोर कर दिया हुआ है, तो इसमें रो जी। अब देखिए एच सी क्या था इसके अंदर, अब एच सी क्या था, एच सी। अब इस चंक का ये सेंटर बनता है ना, इस चंक का ये जो रेडियस था इस चंक का ये सेंटर बनता है, तो 0.8 का हाफ प्लस 4.2, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो रेडियस का हाफ प्लस एस तो और मल्टीप्लाई बाई ए। आई होप कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग इसकी आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके बराबर होता है, पी सी इंटू ए के, ठीक है। पी सी इंटू ए का, पी सी किसके बराबर था, पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए के, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल केस था उसमें हमने इसको रोजी वाई सी कहा हुआ था, रोजी वाई सी कहा हुआ था। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, रोजी वाई सी इंटू ए। तो वाई सी हमारे पास इसके बराबर आ गया, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, इंटू ए के। तो आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर आ गया, 36.1 किलो न्यूटन के। अच्छा, सिमिलरली एफ वाई, अब एफ वाई क्या है, रो जी सी ए के, अब रो जी एच इंटू ए, ठीक है। अब रो जी एच सी इंटू ए। अब वर्टिकल कंपोनेंट जो था इसका वो कौन सा था, वो अगर आप इस फिगर में देख पाओ तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका, ये वर्टिकल कंपोनेंट था, और हॉरिजॉन्टल कहाँ पे आ रहा है, इसका बॉटम के ऊपर आ रहा है। तो एच में कौन सा लूँगा, ये पूरे का पूरा इसका जो आ रहा है वो सारे का सारा मैं एच कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने
रो पुट की, जी पुट किया, एच अब फुल पुट किया, ठीक है, इनटू एरिया पुट किया 0.8 उसकी लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय 1 उसकी इनटू द पेज विड्थ है, मान क्या है इनटू द पेज उसकी विड्थ है। तो इसको मैंने निकाला तो एफ वाई मेरे पास क्या आ गया 39.2। अब इसके अंदर जो मेन समझने वाला पॉइंट है वो क्या है कि हमारे पास अब इसका एफ वाई तो आ गया, लेकिन इसका डब्ल्यू निकालना है हमने। तो डब्ल्यू हमारा किसके बराबर है एम जी के, एम जी किसके बराबर है रो वी जी के, रो जी वी के। डेंसिटी किसके बराबर होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम के, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो मास किसके बराबर आ गया रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो रो जी इधर आ गया। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है हमने वॉल्यूम निकालना है इस चंक का, किसका निकालना है इस चंक का। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालने के लिए मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं इसकी डेप्थ से, इसकी डेप्थ से, ठीक है, यानी कि इनटू द पेज, यानी कि ये जो मतलब ये जो चंक है ये इनटू द पेज है, इनटू द पेज। इसकी पीछे की तरफ लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो फ्रंट पे ये अगर इस चंक का मैंने एरिया निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ ये वाला, ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया मैंने ये वाला। इस स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है आर स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो एरिया है आर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में अगर ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं, ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाटर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस मैं करूं कि पूरे सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो एक हिस्से का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ दिस चंक मल्टीप्लाई बाई डेप्थ जो कि 1 मीटर है। समझ लगी बात की। अगर मैंने इसका एक रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ पे इसका एरिया आ गया आर इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस, अब इसका मैंने एरिया निकालना है। तो जाहिर बात है इसका एरिया निकालने के लिए मुझे पूरे सर्कल का एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। सर्कल में से 3 हिस्से मैंने इग्नोर कर दिया, यानी कि इसको बाई 4 करके मैं 1 हिस्सा ये वाला कंसिडर कर लिया सर्कल का। तो इस पूरी रेक्टेंगल में से ये वाला सर्कल का हिस्सा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा एक इसका वेट निकला है। वेट मैंने इसको पुट किया तो 1.3 न्यूटन आ गया। अब आगे तो कहानी सिंपल है, जब आपके पास 1.3 आ गया आपने ये दोनों माइनस कर दिया क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, तो ये 37.9 आ गई आपके पास। इन दोनों को आपने जमा किया, जमा करने के बाद आपने एंगल थीटा ले लिया, आपके पास एंगल थीटा निकल आया, ठीक हो गया। अब ये उस एंगल पे लग रही है और रिजल्टेंट फोर्स 52.3 किलो न्यूटन है, ठीक है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर इज 52.3 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। पर मीटर ऑफ लेंथ से क्या मुराद है कि हमने बैक साइड पे 1 मीटर डेप्थ ली हुई थी। एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन passes through the center of the cylinder making an angle 46.4 with the horizontal। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने निकालना है। तो when the water level is 5 meter high the gate is open, about to open, and thus reaction force at the bottom of the cylinder is 0, ठीक है। जब कहता है कि उसकी हाइट 5 मीटर से अबव चली जाती है तो तब वो सिलेंडर ओपन हो जाएगा। वो ओपन कब होगा जब रिएक्शन फोर्स बॉटम के ऊपर 0 हो जाएगी। देन द फोर्स अदर देन दोज एट द हिंज एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर और इट्स वेट एक्टिंग थ्रू द सेंटर एंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर टेकिंग द मोमेंट about point A at the location of the hinge and the equating to the 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करें। वो कहता है कि जब
जब ये देखें, जब ये वाटर और ये फोर्स, ठीक है, वाटर की ये रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। अब रिजल्टेंट फोर्स इसको घुमाने की ट्राई करेगी। जब रिजल्टेंट फोर्स किसी को घुमाने की ट्राई करती है तो इसका मतलब ये है कि वो मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मोमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, इस मोमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा। अब इसका मोमेंट, और जब ये जो इसका वेट और इसका ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, देखें एफ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डब्ल्यू सी एल इंटू रेडियस, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जब तक तो ये मोमेंट कम है वेट से, तो वो सिलेंडर ओपन नहीं होगा। जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये अबाउट टू ओपन हो जाएगी, अबाउट टू ओपन, बराबर हो जाएंगे तो ये अबाउट टू ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसका मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो अगर मैंने ये कंपोनेंट लेना है तो ये आर था, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री हो गई। तो थीटा के सामने क्या बन गया, थीटा के सामने साइन थीटा बनता है, तो ये रिजल्टेंट है आर, तो ये क्या बन गया आर साइन थीटा। तो इसका क्या होगा, एफ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर साइन थीटा। ये बराबर किसके है, बराबर है डब्ल्यू सिलेंडर मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि उसने क्या किया हुआ है। ये देखो एफ आर साइन थीटा माइनस, ठीक है, अब वो अबाउट टू था, इक्वल मैंने किया था तो उधर जाके माइनस हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया, आर से आर कट गया, ठीक है। तो W से इसके बराबर हो गया। तो हमारे पास एफ आर भी है, थीटा भी है, तो हमारे पास जो वेट ऑफ सिलेंडर है वो किसके बराबर है, वो 37.9 किलो न्यूटन। द वेट ऑफ सिलेंडर पर मीटर लेंथ इज डिटरमिन्ड टू बी इतनी, ये इसके बराबर आ गया। इट कैन बी शोन दैट दिस कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मास ऑफ, अब ये है तो इसके अंदर जो मास है इसमें से हम ग्रेविटी माइनस कर देंगे या ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास इतने बराबर आ जाएगी और इसकी डेंसिटी जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। एंड टू ए डेंसिटी ऑफ 1921 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर अ मटीरियल ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो मटीरियल है उसके लिए डेंसिटी इसकी इतनी आ जाएगी। इस फोर्स से आप, तो इसको आप एंड डेंसिटी ऑफ 1921 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से देख लेना है। समझ लग गई है बेटा बात की? यार इधर देखो ना, मतलब वो कहता है कि द वेट ऑफ द सिलेंडर, वेट अब किसके बराबर है हमारे पास, mg के, ठीक है। अगर हमने मास निकालना है तो मुझे वेट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9.81 से। तो वेट कितना आया 37.9 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 9.81 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 3863 किलोग्राम, इसके बराबर आएगा। और इसकी डेंसिटी कैसे निकलेगी, वो भी ऐसा ही है, W इज इक्वल टू रो वी जी, ठीक है। तो इधर W इज इक्वल टू रो इधर रहेगी, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक है। और जी रेडियस हमारे पास है, तो इसको इधर जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, डेंसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल मटेरियल भी निकल आएगी जो कि इसके बराबर है, ठीक है। ये बच्चों वाली चीज़ें मैंने कहा था कि खुद कर लें, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं ही करवा देता हूँ। चलें जी इंशाल्लाह ताला। अब अगला जो लेक्चर है, अगला जो है आपका आर्टिकल दैट इज़ ब्योंसी एंड स्टेबिलिटी है। ब्योंसी एंड स्टेबिलिटी इंशाल्लाह ताला मैं करवाऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ब्योंसी के बाद हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है। इसके बाद जो हमारे आर्टिकल हैं दैट इज़ रिजिड बॉडी मोशन।
तो ये रिजिड बॉडी मोशन हम लोगों ने करना है, ये आ गया रिजिड बॉडी मोशन। फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। तो ये लास्ट आर्टिकल है आपके इस चैप्टर का। उससे पहले बियोंसी फोर्स है, वो इसको पढ़ने के बाद वो करेंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन करवाऊंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।